वेलकम बैक, खुश आमदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, जो बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और हमें बताते हैं कि बीमारियों से बचने के लिए सिर्फ दवाओं की ज़रूरत नहीं होती बल्कि एहतियात की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारे इस सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। आज हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे फैटी लीवर के बारे में। ये जो जिगर जो है, इस पर चर्बी आ जाती है, ये बढ़ जाता है, फूल जाता है, साइज इसका एक्सटेंड हो जाता है। क्या होता है असल में फैटी लीवर, सब पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। 14 रोज़े हो गए बिल्कुल। और ऑलमोस्ट आधा रमज़ान गुजर गया, और तकरीबन। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे जो बाकी मुसलमान भाई हैं उनका 15वां रोज़ा है, उनका तो आधा रमज़ान गुजर ही गया। सही बात है। और हम 5 रोज़े के बाद कहते हैं अब देखना रमज़ान कैसे भागता है, और 15 पहुँच गया, हमें पता ही नहीं चलता। अब 15 के बाद कहेंगे कि यार अभी तो स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट हुआ था, पता चला 2 दिन बाद ईद है। ईद है। ईद की छुट्टियां जब आखिरी दिन होगा ना, तीसरी ईद का, तो सारे के सारे सबके चेहरे जो है ना वो मध्यम हो चुके होंगे। अब ना सहरी होगी, न इफ्तार की रौनक होगी, न दुआएं होंगी, न मस्जिदों की रौनक होगी, न ईद के मज़े होंगे। अब काम पे जाओ और इंसान के बच्चे बन जाओ। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हकीम साहब बताएं, फैटी लीवर क्या होता है? लेकिन जिगर का बढ़ जाना, हम्म। वरम जिगर, जिगर के गिर चर्बी आ जाना और जिगर का ख़राब हो जाना। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जब खून बनना बंद हो जाता है तो फिर बलगम बनना शुरू हो जाता है। अच्छा। इसमें खून की कमी भी हो जाती है फैटी लीवर की वजह से। वेट भी गेन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। मुंह का जायका कड़वा कड़वा महसूस होता है, जायका टेस्ट नहीं आता। हम्म। और अक्सर लोगों को इसमें तेज़ाबियत भी शुरू हो जाती है, जिसका डायरेक्ट असर मैदे पे भी पड़ता है, पित्ते पे भी पड़ता है और जिगर पे भी पड़ता है। अच्छा। अगर आपके पित्ते के साथ जैसे पथरी हो गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई, ऑटोमेटिकली तौर पे लीवर भी फैटी हो जाएगा। अच्छा। इसका ताल्लुक रहता है इसके साथ। ठीक फीलिंग्स क्या आती हैं मरीज को कि मुंह का मेरे जायका मेरे कड़वा जिगर में होता कोई है। मसला आ रहा है? जी, मुंह का जायका कड़वा होता है, भूख की कमी हो जाती है, यहाँ पसलियों से नीचे नीचे पेन पेन सा महसूस होता है, दर्द ओह। दर्द सा होता है, जो कि तेज़ाबियत कहलाती है। और हाजमा ख़राब रहता है उनका, कभी अच्छा। कब्ज़ हो जाता है, कभी लूज़ मोशन हो जाते हैं। हम्म। ये तमाम चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये ना हो, हम पहले अलामत से ही पर ही फोकस करते हैं। ये अलामत आए तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले तो टेस्ट करना चाहिए। कि वही तो नहीं है जो उसका डर है? हाँ, क्या आया, देखो इसमें ग्रेड्स भी होते हैं। अच्छा। आया अगर कहीं हेपेटाइटिस का ग्रेड 2 ग्रेड 3 पे आ गया अच्छा। तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि जिगर जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो हेपेटाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। इसमें एलएफटी का टेस्ट होता है, ऑल एब्डोमेन का टेस्ट होता है, जो कि करवाना चाहिए इंसान को। अच्छा। और मुरगन चीज़ें ख़ास तौर पे, जैसे बड़ा गोश्त हो गया, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, इनको अवॉइड करें। वो अच्छा। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें आप, टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, भिंडी, अरवी, इन चीज़ों का इस्तेमाल यानी करें। ये वाली बीमारी जो है, एक तो हेपेटाइटिस होने की वजह से ये अलामत उसकी हो सकती हैं, ये हेपेटाइटिस की तरफ ले जाता है। ले जाता है। हाँ, हेपेटाइटिस से बचने के लिए क्या करें? देखिए हेपेटाइटिस से बाहर की चीज़ें बंद करनी होंगी। अच्छा। सबसे पहले आप बाहर की चीज़ों से लेकर आते हैं। अच्छा। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए जो है, ये जो हम बाहर खुली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं उनसे आता है। ई भी उन्हीं से आता है। बी और सी जो है वो ब्लड में होता अच्छा, है। खुली हुई चीज़ों से क्या मुराद है? खुली हुई जैसे बाहर पकोड़े, समोसे, ये सब खुला हुआ पड़ा हुआ है ना। हाँ। कटी हुई चीज़ें, जरासीम लग रहे हैं उसके साथ और वो लेकर आ रहे हैं कभी आप। कभी तो खा सकते हैं, कभी कभी से कुछ नहीं होता, लेकिन रोज़ का मामूल ना मामूल बनाइए ना उसे बने। आप। एक ये कीजिए। और जिन लोगों को भी अब फैटी लीवर भी है और साथ में वज़न भी ज़्यादा है, हम्म। तो इसको कम करने के लिए आपने लेना है मकोदाना। मकुदाना। मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, असगर मुखी बूटी। हम्म। असगर मुखी बूटी, एक चीज़ को पंजाब में खवी बोलते हैं, खवी। खवी। ठीक है। यहाँ पे जो है इसे असगर मुखी कहा जाता है। ठीक है। ये 1 चम्मच। लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डालें और इसे उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना बनाकर पिएं आप किसी भी टाइम। सही। आप देखिएगा 15-20 दिनों में आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं, स्मार्ट कितने होते हैं, फैटी लीवर कितना दूर होता है। इसे 2 महीना यूज़ करके अपना दोबारा टेस्ट करवा लें। वाह। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि किस एज के लोगों में ये हो सकता है? किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों को इसकी भी हो लिमिट सकता है? नहीं, बच्चों में भी हो सकता है। और ख़वातीन में ज़्यादा होता है, मर्दों में? ये दोनों में होता है। अच्छा। मतलब इसका रेशो बराबर चल रहा है ना। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़वातीन में ज़्यादा होती हैं, जैसे रोमेटाइज अर्थराइटिस, वो ख़वातीन में ज़्यादा होती है, मर्दों में सिर्फ घुटनों का गैप का मसला होता है।
जो रोमेटाइज अर्थराइटिस जो कि पूरी बॉडी में शामिल होता है, नमूदार यहाँ से होता है, कलाइयों से सूजन आ जाती है। ये होता है ख़वातीन में ज़्यादा, मर्दों में कम होता है। सही है। अच्छा ये बताएं कि ये जो फैटी लीवर की बीमारी है, ये पाकिस्तान में ज़्यादा है या बाहर ज़्यादा है? पाकिस्तान में बहुत है, बहुत ज़्यादा है। बहुत और ज़्यादा। इंटीरियर्स के हर इलाकों में तीसरे ज़्यादा शख्स नहीं? को है, जी, हर तीसरे शख्स। हर तीसरे शख्स को, दूसरे शख्स को है। यानी यहाँ हम 8 लोग हैं, 10 हाँ लोग, हाँ, हम में से 6 लोगों को होगा। तो कैसे पता? ये तो हमें तो अलामत नहीं है वो वाली। नहीं, अलामत नहीं है, लेकिन हम बाहर की चीज़ें सब खाते रहें। हाँ। देखो एक चीज़, फैटी लीवर एक नॉर्मल है, ये चर्बी आ रही है। बाकी अगर इसके नुकसानात बढ़ते जाएं, जब इसके स्टेज होते हैं, जब वो बढ़ते जाएंगे तो फिर आप हेपेटाइटिस की तरफ जाएंगे। हाँ। इसमें ये है कि कलर भी आपका डिम होना शुरू हो जाएगा और मुंह का जायका कड़वा कड़वा लगेगा, आपको बार बार तेजाबियत बनेगी, गैसेस बहुत बनेंगी। अच्छा, आज एक फ्रेश बंदा है, 10 साल की उम्र है उसके बच्चे की, आज से हम चाहते हैं कि उसे फैटी लीवर ना हो, तो हम उसकी ज़िंदगी की रूटीन क्या रखें? देखिए, उसको सब्जियों का इस्तेमाल कराएं, खाना पीना हर चीज़ दें, सही। लेकिन उसको रूटीन रखें। आज आपने उसको दाल खिलाई है, दूसरे दिन आप उसको कुछ सब्जी दें, उसके अगले दिन कुछ और दें, इस तरह एक दिन राइस दें, इस तरह आप एक ही चीज़ मत दें, उससे हर चीज़ खाने की आदत डालें, लेकिन घर की हो। बाहर की होंगी, बाहर सारी चीज़ें सस्ती डालते हैं, ठीक है। लेकिन हकीम साहब, बच्चे बाहर की चीज़ों के बगैर रहते कहाँ हैं? नहीं नहीं, रह लेते हैं, काफ़ी लोग समझा भी देते हैं। और घर की चीज़ों में ये है कि उसे अच्छा वाला घी डाल के देंगे या कुकिंग ऑयल डाल के देंगे घर वाले, साफ़ सुथरी सब्जी होगी, साफ़ सुथरी कुकिंग होगी, तो बीमारियों से दूर होंगे। और एक आपने अक्सर देखा होगा, हम हेयर ड्रेसर की दुकान पे जाते हैं, हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर की दुकान पे जाते हैं, शेव कराते हैं, बाल कटवाते हैं। आपने भी आज कराई है? तो घर में कराई है? नहीं, मैं तो खुद करता हूँ। घर में की है ना? हाँ। अच्छा, घर में करवाई का मतलब ये होता है कि बेगम करके देती है? नहीं नहीं, तो मैं घर खुद में करता की है का मतलब ये होता है कि मैंने खुद करता की। हूँ। हाँ। तो हम हेयर ड्रेसर की दुकान पे जाते हैं, ठीक है। हेयर ड्रेसर की शॉप पे अक्सर लोग जाते हैं। अब वो जब वो शेप बना लेता है ना, तो उसके बाद एक मशीन लेता है जिसमें बैटरी डलती है, वो ड्रिंग करती है, थ्रेडिंग कर रही होती है आपके, उसका ब्लेड चेंज नहीं होता। हाँ। वो एक को लगती है, उसी से HIV फैल रहा है, तो उसी उसको से क्या कहेंगे, हेपेटाइटिस ना फैल लगाओ। रहा है। तो प्लीज़ वो मत लगवाया करें। अपने शेप बना ली और आर्ट, वो जो क्या कहते हैं डिस्पोजेबल से आपने उस तरह इस्तेमाल किया, वो फेंक दिया, वो तो चला गया। लेकिन जो इसमें सेल डलता है और वो आपकी जो थ्रेडिंग करता है, वो सबको एक ही लगा रहा होता है। अल्लाह। यहाँ की बीमारी उसको दे दी, उसकी बीमारी उसको दे दी। या तो अपना साथ लेके जाएं। अपना साथ लेके जाएं, सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इससे फैलती है एड्स, HIV इसी से फैल रही है, और हेपेटाइटिस इसी से फैल रही है, स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम्स इसी से फैल रही हैं। तो इसलिए मैं मना करता हूँ। अच्छा, अब सब चीज़ों को सम अप करते हैं। एक तो बाहर की चीज़ें नहीं खानी, या स्पेशली फ्राइज। दूसरा, वाली चीज़ें। अपने हफ्ते का शेड्यूल बच्चों का भी खुद का ऐसा बनाए कि खुद का कभी बनाएं। दाल दें, कभी गोश्त दें, कभी इस तरह से दें, और सारी चीज़ें घर में पकी हुई। सारी चीज़ें घर में। तीसरा हो गया जैसे आपने हेयर ड्रेसर का बताया। या अच्छा, अब फैटी लीवर हो गया तो आपने एक रेमेडी बता दी या कि इससे ये ठीक हो जाएगी, अलामत भी आपने बता दी। या पाकिस्तान में आप बता रहे हैं कि ये इंटीरियर्स के इलाकों में ज़्यादा है और पाकिस्तान में ओवरऑल वैसे बाकी मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा है। आपको वजह क्या लगती है कि पाकिस्तान में क्यों ज़्यादा है? हालांकि जंक फूड तो पूरी दुनिया में खाते हैं लोग। पानी, पानी। अच्छा, पानी का भी मसला है इसमें? पानी का बड़ा मसला है। अच्छा। अब हम जो सब्जियां भी खा रहे हैं, हमारे पास आपने देखा होगा खेती बाड़ी होती है, हाँ आप उस नहर के अंदर भैंसें भी नहा रही हैं, हाँ, उसमें लोग यूरिन भी कर रहे कुत्ते हैं, भी नहा रहे हैं। कुत्ते भी नहा रहे हैं, वही पानी हम खेतों में डाल रहे हैं। यानी आप ये देखें कि हम हैं इंसान लेकिन भैंसों कुत्ते वाला पानी भी पी रहे हैं। लेकिन प्योरीफाई तो होता है, रास्ते में कहीं कोई ना कोई प्लांट तो लगे होंगे। क्या उस प्लांट से और गंदा हो जाता है? वो वही नहर से खेतों की तरफ जा रहा है, उसी से और सब्जी उग रही उसी है। से सब कुछ हो रहा है। अच्छा, पी तो नहीं रहे ना ये वाला पानी? तो हम वो जो सब्जी खा रहे हैं वो क्या है? अच्छा, लेकिन एक बात है कि ये पानी जो कुदरती तौर पे आ रहा आ रहा है, है। वो जैसे हम सिंध में, कराची में रहते हैं, तो ये ढाबे जी के पास एक सिस्टम लगा हुआ है, सारा पानी वहाँ आता है और इसके बाद हमें मिलता है। मुझे नहीं पता वो प्योरीफाई होता है नहीं होता, इसीलिए मेरे ख्याल में आप हजरात कहते हैं टैप वाटर को या तो गर्म कर लें या मिनरल दें या इसको प्योरीफाई कर लें। इसके बाद तो पानी के लिए ज़रा कुछ बताएं कि सही के साफ कैसे करें उसको। देखिए, अब सब्जी सबसे तो बेहतरीन है। सब्जी तो उग गई। हो गई। अब जो सबसे बेहतरीन है पानी को साफ करने का, आपने लेना है स्टील का बर्तन। स्टील का? स्टील का बर्तन ओके। लेना है, उसमें पानी डालना है, हाँ। उसको कम से कम आपने 15 मिनट उबालना है, ठीक है। बस आप उतार लें। आप देखें, इससे बेहतर मिनरल कोई भी नहीं। अच्छा, कुछ फिटकरी शिटकरी जो कुछ डालते भी हैं? ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, सबसे बेहतरीन है कि 15 मिनट आप स्टील के बर्तन में उबाल लें। अच्छा, ये जो पानी आप बता रहे हैं कि जो सब्जियों में जा रहा है उसी से सब्जियों
सब्जियां तो जिससे उग रही हैं उसके बारे में पता चले, नाले का पानी जो है ना वो भी नाले जा का रहा है। वही नाला हो गया ना, कचरा भी है, फेंक रहे हैं उसमें, भैंसें भी नहा रही हैं, कुत्ते भी नहा रहे हैं, जानवर भी नहा रहे हैं, और उसी में आपका सीवरेज का और पानी भी सब जा हमें रहा है। हजम भी हो जाता है। और हम लोग माशाल्लाह ये से है पाकिस्तान। खाओ पियो कुछ नहीं होगा, पत्थर भी हजम है, लकड़ भी हजम है। बिल्कुल और गोरों को जरा सा कुछ हो जाए तो इधर फोड़ा निकलता है, बोला ये इसीलिए हुआ है कि रात को मेरे से ये गलती हो गई, मैंने 2 घूंट मार लिए थे। हाँ इधर तो घूंट 70 साल से खा पिए थे, खा रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, पानी सोचता होगा कहीं मैं तो नहीं खराब हो रहा हूँ। यही हो रहा है ना, पानी खराब हो रहा था तभी हमने उसको उबाल भी लिया 15 उबाल भी मिनट। लिया। अच्छा, पानी को उबालने से आप समझते हैं मिनरल वाटर हो जाएगा? हाँ तकरीबन हो और जो मिनरल वाटर जिसको हम कहते हैं 50 रुपए और 100 रुपए की वो नया मटका जो आया है प्लास्टिक का, जिसको हम बताते हैं डिस्पेंसर में डालते हैं इसको, जो जाएगा। हाँ वहाँ जो प्लांट लगा हुआ है हकीम साहब, वो क्या रेज से करते हैं, क्या करते हैं वो? देखिए उनका अपना तरीका कार है ये, जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो अपने काम को बेहतर जानते हैं कि उसमें केमिकल कितना डालते हैं, पानी को फिल्टर कितना करते हैं, उन चीज़ों के हमें तरीकाकार नहीं आते हैं। हम हर्ब्स के बारे में पढ़ कर आए हुए हैं, तो मैं वहीं पे ही हाँ, आपको बात हमको ऐसी बात करते किसी का कारोबार हर्ज हो जाए, कोई हमारी जान पे आ जाए, तो आप अपना काम करें, बस ये ध्यान में रखें कि अगर आपने गलती की तो इंसानों की जान को खतरा हो सकता है, इस तरह की बीमारियां हो सकती बेशक है। अच्छा, जिस पानी से हम खाना पकाते हैं, टैप वाटर से औरतें ज़्यादातर नलके के पका देती हैं, पीने के पानी में तो शायद अब एहतियात लोग बहुत करते हैं, गर्म वाला जो आपने फार्मूला बताया या इस तरह के टोटके, लेकिन खाना पकाने के लिए शायद अब भी हमारे यहाँ टैप वाटर इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए क्या तरकीब देंगे? नहीं, मेरे घर पे तो यही पानी जो गर्म वाला। गर्म वाला पानी है, बड़े पतीलों में उबालते हैं, इस- उसी को फ्रिज में भी रखते हैं, उसी को पीते भी हैं, उसी से हम खाना भी पकाते हैं। ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा थोड़ी सी तकलीफ कर लें और बड़ी तकलीफ़ों से बच जाएंगे आप लोग, थोड़ा सा हमें एहतियात करना है। ठीक है। और एक चीज़ दूसरा ये है कि अगर आपकी बॉडी में थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें। वाह वाह। डॉक्टर के अलावा आप पड़ोसी से पूछते हैं, पड़ोसी के पास डिग्री नहीं होती, डिग्री नहीं होती, वो आपको वही खड्डे में फेंकेगा जिसमें वो खुद खुद गिर गिरा रहा है, या फिर अगर आप पे गुस्सा वैसे ही होगा किसी बात का तो वो कहेगा मैं तो मरा हूं, इसको तो मारो, बदला ले लेगा। चलें, कैमरे के सामने आप जाएंगे, ये आपकी निगाहें आप वहां जाएंगी, मुझे बार बार ना देखा करें, आप उधर भी देखा करें जी, और जी। देख के बताएं फैटी लीवर के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए। देखिए फैटी लीवर के लिए आप ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए, कोशिश कीजिए सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, भिंडी, अरवी, तुरई और जितने भी सब्जियां आती हैं, लौकी, सब चीज़ें खाएं आप। पानी का टेक ज़्यादा रखें, आप हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिया करें। यूरिन आए फौरी जाके कर लेना चाहिए, अपने आप को कब्ज़ होने ना दें, इंशाल्लाह ताला आपका लीवर बेहतरीन काम करेगा। और मौसम के हिसाब से जो फल वगैरह आते हैं वो ज़रूर खाया करें उसके, क्योंकि आपको बीमारी से बचने के लिए आते हैं वो। वाह। ठीक है, ये एहतियात कीजिए, अपनी नींद पूरी कीजिए आप लोग। और अगर आपको फैटी लीवर हो गया है तो उसके लिए आपने मक्कोदाना, लेमन ग्रास और असगर मुखी बूटी, जिसे खवी बूटी भी कहते हैं, इनकी 1-1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के छान के 1 कप रोज़ाना किसी भी वक्त बना कर पिएँ। अब 2 महीने इस्तेमाल करें। अपने जिगर को सही रखिए, अपने जिगर को सही रखें। जिगर मजबूत होगा तो फिर आपको कहेगा किधर जा रहे हो मेरे जिगर,